तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साफ सफाई से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। स्क्वेयर डॉग रोबोटिक्स। बड़ी बड़ी इमारतों को निरंतर बाहर से साफ करने की आवश्यकता होती है ताकि वे पुरानी न लगें। तो ऐसे में आज के समय में इंसानों की जगह कुछ इस प्रकार के रोबोट्स की मदद ली जाती है। इस रोबोटिक उपकरण में एक पानी की पाइप को जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ इसे इमारत के ऊपर से बांधा भी गया होता है, जिसके बाद इस रोबोट में लगा ब्रश निरंतर घूमता हुआ एवं पानी का इस्तेमाल करते हुए इमारत को बाहर से साफ करता जाता है। इस मशीन के द्वारा न केवल शीशे के आवरण वाली इमारतों को साफ किया जा सकता है, बल्कि बाहरी कंक्रीट वाली इमारतों को भी साफ किया जा सकता है, जिससे न केवल सफाई का काम आसान हो जाता है, बल्कि सफाई कर्मचारियों को भी जोखिम भरे तरीके से लटकाने की आवश्यकता नहीं रहती। NA टेक्नोलॉजीज। सतह को साफ करती जाती यह मशीन एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है। अक्सर हवाई जहाज के निरंतर आवागमन के कारण रनवे के ऊपर हवाई जहाज के टायर का कुछ अंश हमेशा रगड़ खाकर चिपकता रहता है, तो ऐसे में उसे हटाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि वो सतह उस रबर के कारण घर्षण रहित हो जाती है और जिससे हवाई जहाज के फिसलने का खतरा बन जाता है। तो यह मशीन उस सतह पर चिपके रबर को हटाने में काफी माहिर होती है। यह मशीन कुछ रसायनों एवं पानी का छिड़काव कर उस सतह को एक ही बार में साफ कर देती है, जिससे बार बार मशीन को उस सतह पर चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। हागा कह माशिनन। इस मशीन को अगर आधुनिक युग का झाड़ू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मशीन दरअसल फर्श पर बिल्कुल झाड़ू लगाने के समान उपयोग में लाई जाती है। इस मशीन को एक तरफ से पकड़ना होता है और उसके बाद इसे हल्का सा धक्का देते ही यह आगे चलने लगती है और अपने सामने आने वाली छोटी वस्तुओं, धूल, मिट्टी इत्यादि को वैक्यूम क्लीनिंग की तकनीक से अपने अंदर खींच दी जाती है। इस मशीन का आकार सरल एवं छोटा होता है, जिसके कारण इसे न केवल आप घर, दफ्तर, दुकान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कंक्रीट वाले आंगन पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे झाड़ू लगाते समय धूल मिट्टी के उड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। इसके साधारण आकार के कारण इसे गाड़ी में डालकर ले जाना भी सरल होता है। निलफिस्क सिटी रेंजर 2250। सफाई के काम में इस्तेमाल होने वाली इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस मशीन में आगे की तरफ 4 छोटे छोटे गोल गोल घूमने वाले ब्रश लगे होते हैं। यही नहीं, इसके ब्रश वाली भुजा को जरूरत पड़ने पर ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, जिससे सफाई के दौरान ऊंचे प्लेटफॉर्म भी साफ करना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ जब फुटपाथ पर छोटा मोटा कचरा या फिर सूखे पत्ते इत्यादि पड़े हों तो इसके पीछे लगे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर उसे भी साफ किया जा सकता है। इस वैक्यूम क्लीनर की पाइप काफी लंबी होती है, जिससे इसे काफी चौड़ी जगह को साफ किया जा सकता है और जब सारा कचरा उठा लिया जाता है तो इसके पीछे ही लगी पतली पाइप के द्वारा पानी का स्प्रे मारकर फुटपाथ को पूरे तरीके से साफ सुथरा कर लिया जाता है और इन सभी कामों को करने में केवल एक ही मशीन को प्रयोग में लाया जाता है। हर्ष सोलर पैनल क्लीनिंग। सोलर पैनल आज के समय में न केवल ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बनकर उभर रहे हैं, बल्कि कई देशों की सरकारें भी सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही हैं। सोलर पैनल को एक बार लगाने के बाद उनका रख रखाव भी काफी आवश्यक होता है, ताकि ऊर्जा उत्पन्न करने में किसी प्रकार की बाधा न आए। यहाँ इस कंपनी द्वारा सोलर पैनल को साफ करने वाला ये यंत्र सोलर पैनल लगाने वाले लोगों के लिए काफी काम आ रहा है। किसी वाइपर की भांति प्रतीत होता यह उपकरण एक लंबी भुजा के साथ आता है और जिसमें एक ब्रश लगा होता है। साथ ही साथ इसमें पानी की पाइप भी फिक्स होती है, जिसके अंदर से निरंतर पानी निकलता रहता है और इस वाइपर रूपी उपकरण को सोलर पैनल के ऊपर आगे पीछे करने पर सोलर पैनल के ऊपर जमी जटिल धूल मिट्टी तुरंत ही साफ होती जाती है। इन सोलर पैनल के एक कोण में लगे होने के कारण पानी इनके ऊपर टिकता नहीं है और केवल कुछ ही मिनटों में कई सोलर पैनल को साफ कर लिया जाता है। सबोट स्विट्जरलैंड। शीशे से बनी शंकु के आकार की इस इमारत को ये सफाई कर्मचारी साफ कर रहे हैं और जिसके लिए वे इस खास रोबोटिक मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सक्शन क्रिया पर काम करती है। इस रोबोटिक मशीन के तल में कई छोटे छोटे सक्शन कप लगे होते हैं, जो इसे एक शीशे की इमारत के ऊपर चिपके रहने में मदद करते हैं। एक बार इस मशीन को जब पूरी तरह से असेंबल कर लिया जाता है तो कर्मचारी इस मशीन को चालू कर देते हैं। इस मशीन के साथ पानी की पाइप को भी फिक्स कर रखा होता है। इस मशीन को एक कर्मचारी रिमोट कंट्रोल की मदद से इमारत को जांचकर इस रोबोट के द्वारा सफाई करता जाता है।
ये सक्शन कप इतने अधिक स्थिर होते हैं कि यह रोबोटिक मशीन इस शीशे की सतह पर बिल्कुल सटीक तरीके से कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार काम करती जाती है और इस इमारत को पूरी तरह से साफ कर देती है। ट्रैफिक लाइन ड्यूओ ट्विस्टर। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के रनवे को साफ करने वाली यह मशीन पिछली मशीन से कुछ ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल उन एयरपोर्ट पर किया जाता है जहां हवाई जहाजों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां सतह को जल्द से जल्द साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। इस मशीन के अंदर गोल गोल घूमने वाला एक ढांचा होता है और जिसके नीचे ब्रश भी लगे होते हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग कर रनवे पर जमी रबर की परत को तुरंत ही साफ कर लिया जाता है। इस मशीन का प्रयोग हवाई जहाज के रनवे के अलावा फॉर्मूला 1 कार के ट्रैक पर भी किया जाता है। पावर लेज। ये दृश्य देख आप भी चौंक जरूर जाएंगे कि भला किस प्रकार पलक झपकते ही इस धातु के टुकड़े के ऊपर से जंग की परत साफ होती जा रही है। दरअसल यह मशीन लेजर तकनीक पर काम करती है और इसके अंदर से निकलती लेजर अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिसके चलते कर्मचारियों को इसे इस्तेमाल करते समय काफी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। साथ ही साथ आंखों पर सुरक्षा के लिए खास चश्मा भी पहनना पड़ता है। इस मशीन की इस लेजर की ताकत को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, जंग की मोटाई के अनुसार। ट्रांसपोर्ट वॉश सिस्टम्स। खदानों पर काम करने वाले ट्रक और सीमेंट इत्यादि की फैक्ट्री में सीमेंट को धोने वाले ट्रक निरंतर उड़ती धूल मिट्टी के कारण काफी गंदे हो जाते हैं और कई बार ट्रक के टायर में मिट्टी फंस जाने के कारण उन्हें साफ करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ ये खास सफाई के लिए बनाया गया सिस्टम केवल कुछ ही सेकंड में ट्रक को पूरी तरह से साफ कर देता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के कई पानी को तेज धार में स्प्रे करने वाले उपकरण लगे होते हैं, जो ट्रक पर जमा जटिल से जटिल मिट्टी को चुटकियों में ही साफ कर देते हैं। जब ट्रक को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक साफ करना हो तो उसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और जिसके बाद कई बड़े बड़े ब्रश ट्रक को रगड़ रगड़ कर साफ करते जाते हैं और पानी की तेज धार को साथ साथ मारकर ट्रक को पूरी तरह से साफ कर लिया जाता है। और इस प्रकार इस लंबे एवं जटिल काम को केवल कुछ ही मिनटों में निपटा लिया जाता है। द ओशन क्लीनअप। किसी बड़ी बोट की भांति दिखती यह मशीन दरअसल पानी को साफ करती नजर आती है और जिससे पानी दूषित नहीं होता और बीमारियां भी नहीं फैलती। इस मशीन के द्वारा जमा कचरे को इकट्ठा कर रिसाइकल भी किया जाता है, जिससे यह मशीन न केवल पानी की सफाई करती है बल्कि कचरे को रिसाइकल कर उससे ऊर्जा भी उत्पन्न कर ली जाती है। मेक क्लीनिंग मशीन। किसी मजेदार छोटे वाहन की भांति प्रतीत होती यह मशीन दरअसल जमीन पर पड़ी धूल मिट्टी को साफ करने का काम करती है। इस मशीन का प्रयोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इमारतों के अंदर मुख्यतः होता है, क्योंकि वहां निरंतर लोगों के आते जाते रहने के कारण एवं अलग अलग प्रकार के काम होते रहने के कारण धूल मिट्टी जमा होती रहती है, तो एक मशीन का प्रयोग कर उसे तुरंत ही साफ कर लिया जाता है। एक बार पूरी सफाई कर लेने के बाद इस मशीन के नीचे वाले भाग से उस जमा धूल मिट्टी को बाहर फेंक कर इसे पुनः काम पर लगा दिया जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए चालक को इसके ऊपर बैठना होता है, जिससे वो थकता भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।